बात करते हैं जन्माष्टमी की। वैसे तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं कि व्रत किस दिन करना है, 15 को करना है, 16 को करना है, 17 को करना है। लेकिन स्टिल आई डोंट नो व्हाई सम पीपल आर कन्फ्यूज़्ड। सो व्रत 16 अगस्त को ही होगा जन्माष्टमी का, 15 की रात को शुरू होगी अष्टमी तिथि। अब रात को तो रख नहीं सकते हैं, फिर वो 15 का पूरे दिन तो सप्तमी रहेगी। सप्तमी युक्त जन्माष्टमी का व्रत नहीं किया जाता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो ये 16 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। और कहा जाता है कि ये 4 महारात्रियों में से एक महारात्रि है। एक होती है शिवरात्रि, एक होती है दीपावली की रात, एक होती है होली की रात और एक होती है जन्माष्टमी की रात। इसको कहा जाता है मोहरात्रि। तो इन 4 महारात्रियों का वर्णन मिलता है। अब इस एक जन्माष्टमी के व्रत को करने से 20 करोड़ एकादशी के व्रत का जो पुण्य होता है वो इस एक जन्माष्टमी को करने से मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। शिव महापुराण की भी बात करें तो इसे व्रतों में राजा कहा गया है, व्रतराज कहा गया है इसको। ब्रह्म वैवर्त पुराण की अगर हम बात करें तो उसमें भी इस व्रत के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जो स्वयं नारायण नारद जी को बता रहे हैं। और आजकल हमारे यहाँ एक प्रथा और है कि रात को 12 बजे हम कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं, जन्मोत्सव, और फिर बैठ के कुट्टों की पूरी पकौड़ी और ये सब जो खीर बनाए होते हैं पकवान, वो सब खाते हैं कि व्रत खोल रहे हैं। शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णित नहीं है कि रात को जन्म उत्सव मनाने के बाद आप कुछ भी खाएं। उल्टा उसे उसमें पाप बताया गया है, निषेध बताया गया है। 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप बताया गया है अगर आप रात में खाते हैं। हमारे यहाँ जो दिन होता है एक, वो सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक होता है। तो अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं 16 तारीख को, तो इसका जो पारण होगा वो 17 अगस्त को सूर्य उदय के बाद होगा। रात में आप जब जन्मोत्सव होगा उसमें आप कृष्ण जी को अपना पंचामृत से स्नान कराएं, उनका उत्सव मनाएं, वो ठीक है, वो कर सकते हैं आप। उसमें जो भी प्रसाद होगा उसको आप रख लें, सुबह जब आप व्रत का पारण करेंगे तब उसको खाएं। रही बात उस पंचामृत की, चरणामृत की, तो उसको आप थोड़ा सा ले सकते हैं निश्चित काल के बाद। इस रात्रि में जन्माष्टमी के निश्चित काल का भी विशेष महत्व है। जो लोग तंत्र पूजा आदि करते हैं या कुछ मंत्र सिद्धि करते हैं, गुरु मंत्र प्रदत्त हैं, उन लोगों के लिए उस काल में, निश्चित काल में, अपनी अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप दृक पंचांग में देख सकते हैं कि कब है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है दृक पंचांग, उसमें आप देख सकते हैं निश्चित काल का मुहूर्त दिया रहता है। तो उस मुहूर्त में मंत्र आदि करने का विशेष लाभ मिलता है। मंत्र सिद्धि आदि तंत्र प्रयोग के लिए वो बहुत विशेष समय काल होता है। तो अगर आप वो नहीं करते हैं, उस प्रक्रियाओं में नहीं है, तो भी एक सिंपल, अगर आप उस टाइम पे कोई पूजा करें, वो काफ़ी लाभप्रद होती है। तो आपको मेरे सुझाव से तो कुछ खाना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको ये बात कि कुछ खाना नहीं चाहिए अगले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले। तो वो मांस खाने के बराबर इसकी तुलना की गई है। अब हमारे यहाँ तो चलन है सालों से कि रात को अपना जन्म उत्सव मनाया और प्रसाद खाया, व्रत खोल लिया, खूब पकवान पकौड़े बनाए होते हैं, वो सब बैठ के खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरी शास्त्र सम्मत बात है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसा आप करते हैं, जैसा आपका मन चले, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि उनके लिए संभव नहीं होता उतना लंबा रहना व्रत। कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बीमार है तो उनको शास्त्रों में छूट भी है, लेकिन उसमें भी फल दूध वगैरह लें। ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे बैठ के खाएं, उसमें शाम के समय पे कुछ ले लें ताकि आपका सुबह सूर्य उदय तक समय निकल जाए। ये नहीं कि रात को 12 बजे बैठ के आप उसमें कुट्टूगा, पूरी पकौड़े, खीर, साबूदाना के बड़े, ये सब खाएं। तो वो सब ना करें उसके अंदर। और अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि किसी ब्राह्मण को आप 2 समय के भोजन का दान दे सकते हैं और उनको कहें कि ये इसलिए दे रहे हैं कि हम जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको उसके निमित्त हम ये दान दे रहे हैं। इस व्रत को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि कहते हैं जो इस व्रत को नहीं करता जन्माष्टमी के व्रत को, उसको नरक की प्राप्ति होती है, उसके 100 जन्मों के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और जब शिव पुराण में भी इसको व्रतराज बता दिया गया है तो ज़रूर ही रखना चाहिए। बाकी तो सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, अपने अपने उनके चलन है परिवार के। लेकिन अगर शास्त्रोक्त बात की जाए तो वो मैंने आपको बता दी है। 16 तारीख को व्रत रखा जाएगा सूर्योदय से, और 17 तारीख के सूर्योदय के बाद व्रत का पारण होगा। उसके बीच में कुछ लोग इसको निर्जला भी रखते हैं, क्योंकि 20 करोड़ एकादशी का अगर पुण्य प्राप्ति की बात कही गई है तो कठोर बनाना या रखना अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग करते हैं। कुछ लोग निर्जला ही रखते हैं इसको, कुछ भी नहीं खाते। लेकिन जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं है तो वो अपना दूध फल ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी मना की जाती है इसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि ले लेना चाहिए, बट शास्त्रों में उसका वर्णन नहीं मिलता है चाय कॉफ़ी का। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शास्त्रों के टाइम पे चाय कॉफ़ी थी नहीं। तो वो डिसीजन मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको देख लें। कुछ लोगों का, संतों का भी कहना है कि नहीं लेना चाहिए, कुछ संत कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो अपनी मान्यता के अनुसार आप देख लें, लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग आपको नहीं लेना चाहिए चाय कॉफ़ी भी। अगर आपको व्रत रखना ही है, जैसे मैंने बताया कि अगर सामर्थ्य है तो जितना कठोर हो सकता है उतना कठोर रखिए। कम सामर्थ्य है तो दूध फल आदि लेके कर लीजिए। बाजार की कोई चीज़ ना खाएं, कि जैसे बाजार का जूस ले लिया या बाजार से कटे हुए फल ले लिए, बाजार से
कुछ भी सामान जो बाहर का है, आजकल वो पैकेट आते हैं कि फास्टिंग स्पेशल नमकीन साबूदाने की, पीनट्स उसमें रोस्ट किए हुए, तो बाहर का ही है, कुछ नहीं पता किस भाव से, किन हाथों से वो बना हुआ है। तो व्रत दूषित होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सके घर का ही सामान खाएँ, फल भी हैं अच्छे से धो के उनको छील के खाएँ, जूस पीना है तो घर में ही फलों का जूस निकालें, बाहर का जूस ना लें उसके अंदर। दूध तो आजकल जैसा है वैसा है ही दूध। तो सिंपल तरीके से जैसे भी आप इसको कर सकते हैं, इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए और जितना कठिन हो सकता है उतना कठिन, सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं कि अपनी सामर्थ्य से बाहर जाके करें, फिर आपका ये व्रत खंडित हो और आपको फिर उसका दोष भी लगे और आपके मन में भी हो। दोष चाहे ना भी लगे एक बार के लिए, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। 20 करोड़ एकादशी का फिर बता दे रहा हूँ, 20 करोड़ एकादशी का फल मिलता है एक जन्माष्टमी को करने से। 4 महारात्रियों में से एक रात्रि है ये, इसको मोहरात्रि कहा जाता है। मंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही उत्तम रात्रि होती है और ये रात्रि जागरण का भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लेकिन अगर रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जब तक जन्म होता है, निश्चित काल रहता है जब तक, तब तक आपको ज़रूर जागना चाहिए। और फिर सुबह जल्दी उठ के सूर्य उदय से पहले, वैसे कहा जाता है, सूर्य नहा धो के साफ-सफाई करके, पूजा पाठ करके, अपना आचार्य आदि की पूजा करके, अगर आपने कोई गुरु रखे हैं उनकी इस नाम स्मरण करके या उनकी पूजा करके, ईश्वर अपने इष्ट की पूजा करके, कृष्ण जी की पूजा करके आप अपने उस प्रसाद से आप अपने व्रत का पारण करें।